जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, गोविंद को क्या करना पड़ेगा? आप चुपचाप मार खाते रहो, मार खाते रहो, मार खाते रहो, मार खाते रहो। तो माय डियर, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण काम करना है, और वो काम क्या है? आपको बॉक्सिंग करनी। वाह, क्या बताया है, क्या बताया है कि अगर पैसा कमाना है तो बॉक्सिंग करिए। माय डियर, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको बॉक्सिंग करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको बॉक्सिंग करना पड़ेगा। माय डियर, बॉक्सिंग का एक रूल होता है कि आप पहले मार खाते रहो, मार खाते रहो, सामने वाले के पंच पे पंच, ये पंच वो पंच, मार खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। लेकिन एक एक पंच का हिसाब रखो कि ये ऐसे पंच मारता है, ये इस स्टाइल से पंच मारता है, ये ऐसे पंच मारेगा, ये ऐसे पंच मारेगा, ये ऐसे पंच मारेगा, ये ऐसे पंच मारेगा। अब अपन तैयार है। अब साला कोई भी आ जाए, गोविंद तैयार है। अब गोविंद को पता है कि सामने वाला कौन कौन सा पंच मारेगा, और सामने वाले को नहीं पता कि गोविंद कौन कौन सा पंच मारेगा। अब गोविंद जब मारेगा ना, वो गिर जाएगा एक बार में, क्योंकि गोविंद को उसके सारे के सारे पंच पता है। तो माय डियर, यहां पर एक कहानी से इसको समझते थोड़ा सा। एक लड़का गोविंद अपने क्लास में हल्का सा इस टाइप का लड़का था कि इसको पीछे बैठना अच्छा लगता था। कई लोग यहां पर पीछे बैठे हैं। पीछे बैठना अच्छा लगता था क्योंकि गोविंद का मानना था कि साहब, अगर जिंदगी को सुकून से जीना है तो चुपके से पीछे बैठ के जियो यार। क्या जिंदगी है, किसी से उलझना नहीं, अगर जिंदगी में अगर सुकून से जीना है, ऐसा गोविंद का मानना था। इसने एक पेपर कंपनी में जॉब की, प्रिंटिंग प्रेस में जॉब की। तो बैक ऑफिस में, साहब हमको बैक ऑफिस में रखो, फ्रंट में ना रखो, क्योंकि हम जिंदगी को सुकून से जीना चाहते हैं। एक दिन गोविंद हमसे मिल गया, और हमसे मिलने के बाद यही हुआ। गोविंद ने कहा कि अब मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है, अब मैं बैक ऑफिस में काम नहीं करूंगा, अब मैं फ्रंट ऑफिस में काम करूंगा। और माय डियर, जिस दिन गोविंद ने डिसाइड किया मैं फ्रंट ऑफिस में काम करूंगा, ये बॉस के पास गया कि बॉस, मुझे अब फ्रंट ऑफिस में काम करना है, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना है। बॉस ने कहा, अरे गोविंद, तुम पागल हो, बैक ऑफिस का काम कौन करेगा, और तुम फ्रंट ऑफिस का काम नहीं कर पाओगे। गोविंद ने कहा कि सर, आप कितना भी नहीं कर लो, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। बॉस ने कहा कि चलो ठीक है गोविंद, इतना जब कह रहे हो तो करो। लेकिन बॉस ने एक बॉसगिरी दिखा दी। क्या? गोविंद को वो लिस्ट पकड़ा दी, गोविंद इस लिस्ट पर कॉल करो और इस लिस्ट वालों को सेल करके दिखाओ, और अगर 1 महीने में तूने सेल कर दिया तो गोविंद, तुझे मैं फ्रंट ऑफिस में जॉब दे दूंगा। गोविंद का 1 महीने का चैलेंज, गोविंद लग गया अपनी लिस्ट को उठाकर कॉल करने के लिए। और वो ऐसी लिस्ट थी जिस पर पूरी कंपनी आज तक कॉल कर करके परेशान हो गई थी, लेकिन सेल नहीं हुआ था। ऐसी लिस्ट उसको दी गई, उस लिस्ट को लेकर वो गया, उस लिस्ट पर काम करने लगा, लेकिन रिस्पॉन्स 0। 1 वीक बीत गया, फोन पर सिर्फ गोविंद ने गालियां सुनी है और कुछ नहीं सुना उसने। और इसने चैलेंज लेने के बाद कॉल पे कॉल, 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 सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हर बार इतना बुरा नहीं कहता था, लेकिन वो मना कर देता था, कोई ना कोई बहाना दे देता था। एक दिन उसने पूछा कि गोविंद, एक बात बताओ, तुम यार पागल वागल हो क्या? मुझे डेली कॉल करते हो, और मैंने तुम्हें बताया है कि मैं आपके एडवर्टीजमेंट में, आपके सेल्स में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो फिर भी मुझे कॉल क्यों करता है? गोविंद का जवाब सुनिएगा। गोविंद ने कहा कि सर, मैं जितनी बार आपको कॉल करता हूं, हर बार आप एक नया बहाना मुझे देते हो, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे क्लाइंट कौन कौन से बहाने दे सकते हैं, और अब मैं उन बहानों का जवाब लेकर तैयार हूं। बहाना देकर तो दिखाओ। माय डियर, तो क्या हुआ? गोविंद ने क्या किया?
पहले सामने वाले को समझा, फिर उसके बाद सामने वाले के बहानों को समझा और उन सब के लिए तैयार हो गया और एकदम धड़ाक से एक अपना जवाब पेश किया उसके बहानों का। माय डियर, वो सामने वाला व्यक्ति गोविंद से इतना प्रभावित हो गया कि अब तक का कंपनी का सबसे बड़ा सेल्स का रेवेन्यू जनरेट करके सिर्फ एक सेल से गोविंद ने दिया माय डियर। और उसी बात ने गोविंद का नाम पेपर में आया और उसी बात से गोविंद उस टाइम पर दुनिया का सबसे बेहतर सेल्समैन बन गया। सिर्फ एक जबरदस्त सेल करके, सिर्फ एक काम गोविंद ने किया, इस काम को करके कि सामने वाले को समझता रहा और फाइनली अपना एक पंच दिया, सामने वाला धराशायी हो गया। इस बात ने गोविंद को माय डियर, सिर्फ एक बात ने गोविंद को करोड़पति बना दिया। क्या आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आने वाले 6 महीने में? तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है 10x सक्सेस मैक्सिमाइजर प्रोग्राम, जिसमें हम गारंटी लेते हैं कि आज आपका बिजनेस जहां पर भी है उसे 10 गुना तक बढ़ाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर।